बात है। रमेश अपने पत्नी से कहता है कि सुनती हो जी, मैं जा रहा हूँ सेठ के घर काम पर, और अगर कोई भी चीज घर में खत्म हो गई हो तो मुझसे बता दो। मैं आते समय उस चीज को लेकर आऊंगा, और तुम घर से बाहर मत जाना, और तुम घर का सारा काम कर लेना। तभी उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है जी, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी और कोई भी चीज़ तो खत्म नहीं हुई है, आप चले जाइए। तभी उसकी पत्नी उसको भेज देती है और रमेश चला जाता है। गांव से गुजरते हुए रमेश धीरे धीरे सेठ के घर की ओर जाने लगता है, और वो सेठ के घर के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो सेठ के घर के अंदर जाता है तो उसके सामने सेठ बैठा होता है, और वो सेठ के पास जाता है तो सेठ उससे कहता है कि हे रमेश, तू आज जाकर खाना बना लेना। तू आज कोई भी काम मत करना, क्योंकि मेरे पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज उससे कोई भी काम मत करने देना। तभी रमेश ठीक है कहकर वहां से चले जाता है, और सेठ अपनी पत्नी के कमरे में जाने लगता है। और सेठ अपनी पत्नी के कमरे में जैसे ही आता है तो उसकी पत्नी सामने बैठी रहती है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि क्या हुआ जी, तुम्हें आराम है? तुम तो दिन भर सारे समय अपने कमरे में बैठी रहती हो। तुम्हें तो मैं कहता हूँ कि बाहर जाओ घूम लो, लेकिन नहीं। उसकी पत्नी कहती है कि तुमने तो मुझे एक साड़ी खरीद कर दी नहीं, बात करते हो। पहले तो महीने में 3 साड़ियाँ देते थे, फिर 2 देने लगे, अब तो एक ही साड़ी मैं 1 महीने से पहन रही हूँ। तुम्हें कुछ पता है? मुझे साड़ी देने के लिए तो तुम नहीं कुछ करते हो, आ जाते हो तबीयत पूछने। तभी उसका पति कहता है, अरे जी घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ दिनों में बहुत सी साड़ियाँ खरीद कर देने वाला हूँ। तभी उसका पति वहां से चला जाता है बाहर की ओर, और उसकी पत्नी उसके ऊपर क्रोधित हो जाती है। तभी सेठ के सामने से कोई आता दिखता है। तभी सेठ कहता है कि क्या रे महेश, तूने क्यों आया यहाँ पर? तभी उससे ये सब सवाल सेठ पूछता है, और कहता है कि तुझे आने की क्या जरूरत थी? तभी महेश कहता है कि सेठ जी, ये सारे सोने के सिक्के हैं ना, इसे मुझे बेचना है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा इसे आपके पास बेच दूं, कुछ पैसे मिल जाएंगे माँ के इलाज के लिए। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ इस थैले को बेचने के लिए। इसमें 295 सोने के सिक्के हैं, और ये जल्द से जल्द आप बिकवा दें तो मुझे बहुत मेहरबानी होगी। तभी सेठ कहता है कि अरे अरे महेश, तू चिंता ना कर बेटा, मैं तेरी सारे सोने के सिक्के बिकवा दूंगा। तू बेफिक्र होकर जा घर, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना, और दोबारा आने की कोशिश मत करना यहाँ पर। और तभी सेठ रामू को बुलाने लगता है, और आता है रामू और कहता है कि क्या सेठ जी, आप मुझे इतनी जल्दी से क्यों बुलाए? तभी सेठ कहता है कि ये महेश जो तुम्हें देगा सोने के सिक्के हैं इसमें, और ले जाकर ये थैला मेरे बेडरूम पर कबर्ड में डाल दो, और ध्यान से रखना इसे, क्योंकि ये बहुत महंगे हैं, और ले जाकर मेरे कबर्ड में रख देना। तभी रामू आगे बढ़ता है और सोने के थैले को लेकर सेठ के बेडरूम में चला जाता है, और उसे कबर्ड में रखकर वहां से लौट जाता है। वह लौटने के बाद वहां पर एक चोर आता है, जो उस सोने के थैले वाले सिक्के को उठाकर खिड़की से कूदकर बाहर की ओर चला जाता है। और फिर सेठ कुछ ग्राहकों को लेकर अपने घर पर आता है, और रामू को बुलाने लगता है। जोर जोर से रामू को बुलाता है। तभी वहां पर रामू आता है, और रामू से कहता है कि जाओ, जो मैंने तुम्हें सोने के सिक्के वाले थैले दिए थे उसे लेकर आओ, मुझे किसी को बेचना है। तभी रामू
सेठ के बेडरूम में चला जाता है सोने के सिक्के वाले थैले को लेने के लिए। वहां पर रामू जाकर देखता है तो सोने के सिक्के के थैले गायब थे। रामू 2-3 बार चेक करता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। दौड़ते हुए वह सेठ के पास जाता है और सेठ के पास आने के बाद रामू कहता है कि सेठ जी वहाँ पे जो मैंने रखा था सोने के सिक्के वाले थैले गायब हैं। लगता है कि कोई चुरा लिया। मुझे तो बहुत डर लग रही है सेठ जी, मैं अब क्या करूं? मैंने वहीं पर रखा था, अच्छे से देखा। तभी सेठ कहता है कि मुझे बेवकूफ बनाता है, तूने ही लगता है चुराया है। रामू एक बार फिर कह रहा हूँ कि सोने के सिक्के लौटा दे, वरना तुझे और तेरी पत्नी को भुगतान करना पड़ेगा। तभी ग्राहक कहता है कि मैं तो कहता हूँ सेठ जी इसे मारो, क्योंकि इसी ने चुरा लिए होंगे। ढेर सारे पैसे देखकर इसके मन में लालच आ गए होंगे और इसने उस सोने के सिक्कों को चुरा लिया। इसे तो मारना ही उचित होगा और इसको दंड नहीं दिया जाएगा तो ये बिगड़ जाएगा। तभी सेठ कहता है कि तू मेरे घरों में बरसों से काम कर रहा है, इसीलिए मैं तुझे एक मौका देता हूँ। आज कल तक मुझे मेरे सोने के सिक्के मिल जाना चाहिए, वरना मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगा और फिर तू कभी नहीं। तभी वहां पर रामू चला जाता है अपने घर की ओर और रामू बहुत चिंतित होता है और सोचते सोचते अपने घर की ओर जाता है। और घर पे जाने के बाद वो उसकी पत्नी वहीं पर सामने उसके खड़ी रहती है। उसकी पत्नी कहती है कि आप इतने जल्दी क्यों आ गए जी? आपको तो कुछ समय बाद आना चाहिए था, क्योंकि अभी आपके टाइम भी नहीं हुए। तभी उसका पति कहता है कि मैंने सेठ के घर में सोने के सिक्के रखे थे, मुझे सेठ ने रखने के लिए कहा था। वो सोने के सिक्के किसी ने चुरा लिए और सेठ जी मुझे चोर समझ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कल तक मैं उनके पैसे नहीं लौटाऊंगा तो वो मुझे और तुम्हें मौत की नींद सुला देंगे। तभी वो दोनों कुछ सोचते हुए घर से निकल जाते हैं। रात का समय हो गया था। वो दोनों बहुत घबराए हुए थे और धीरे धीरे जाने लगते हैं और घने जंगलों से गुजरने लगते हैं। तभी गुजरते गुजरते एक तूफान आता है और उनको अलग ही दुनिया में पहुंचा देता है। उनके सामने एक नदी पड़ती है, उसको उन लोग जैसे ही पार करते हैं तो उनके सामने एक सोने का जंगल आ जाता है। उस सोने के जंगल से एक सैनिक निकल कर आता है और कहता है कि तुम कौन हो? यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर कैसे पहुंचे? बताओ, वरना तुम्हें मार दूंगा। तभी रामू कहता है कि हमें कुछ मत करो और हम तो यहाँ से गलती से चले आए। रामू के साथ जो भी हुआ, रामू ने सब बातें एक एक करके सैनिक को बता दी। सैनिक भी उन लोगों के बातों से सहमत था। तभी सैनिक कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई पता चल गई, तुम सही कहते हो। आओ चलो तुम मेरे साथ मेरे राजा के पास। तभी सैनिक उन दोनों को अपने साथ राजा के पास ले जाता है। वो लोग जाते हैं और राजा सामने ही रहता है। तभी सैनिक उन लोगों के बारे में राजा को सारी बातें बता देता है और राजा उनकी सारी बातों को समझ जाता है, वो उनको क्या परेशानी है। और सैनिक कहता है कि ये लोग भूकंप से आए हैं। तभी रामू कहता है कि राजा जी हमें कुछ मत करे, हम तो बहुत गलती से यहाँ पर आ गए, हम तो कहीं और जा रहे थे, हमें ना जाने कैसे यहाँ पर पहुँच गए। राजा जी हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हम आपका कुछ नहीं करेंगे। तभी राजा कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों यहाँ पर कैसे आए हो। वो जो बॉन्डर था वो मैंने ही भेजा था। मैं जानता हूँ तुम दोनों यहाँ पर मेरे ही बुलाने पर आए हो, क्योंकि जहाँ पर सोने के सिक्के रहते हैं वहाँ पर मुझे सब दिखाई देता है और वो राजा तुम दोनों को धोखा दे रहा था। उसने ही अपने नौकर से वो चुरावाने के लिए कहा था और तुम दोनों जाओ, अब स्वर्ग में रहना, कोई भी दिक्कत नहीं।